माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास की सेकंड पोयम द ट्री ब्यूटी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। द ट्री ब्यूटी जो पोयम है वो कंपोज्ड बाई थॉमस कैरियो। द ट्री मीन्स होता है सच्ची और ब्यूटी मीन्स होती है सुंदरता। सच्ची सुंदरता के बारे में बताया है कवि ने इसमें कि सच्ची सुंदरता कौन सी होती है। इसमें फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता और स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है आध्यात्मिक सुंदरता, इंटरनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires। देखिए, ही मीन्स वह, दैट मीन्स जो, वह जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, आ रोजी चीक गुलाबी गालों से। रोजी मीन्स गुलाबी और चीक मीन्स गाल, यानी वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और या आ कोरल लिप एडमायर्स, आ में से कोरल मीन्स होता है मूंगा, जो लाल रंग का होता है मूंगा, और लिप मीन्स होठ, या जो मूंगे की समान लाल होठों की एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है। और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और या फ्रॉम मीन्स से स्टार मीन्स तारे, और लाइक आइज, लाइक मीन्स समान, आइज मीन्स आँखें, या तारों के समान आँखों को, डथ सीक, तारों के समान आँखों को वह खोजना चाहता है। सीक मीन्स होता है खोजना चाहता है, या तारों के समान आँखों को प्राप्त करना चाहता है। जैसे फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखता है, हिज मीन्स उसकी, फायर्स मीन्स होती है आग को, ज्वाला को बनाए रखता है। जिस प्रकार से जो ईंधन होता है वो उसकी ज्वाला को, आग को बनाए रखता है, उसी प्रकार से देखिए एज मीन्स जैसे, ओल्ड टाइम जैसे पुराना समय आता है, बुढ़ापा आता है, तो मेक्स मीन्स कर देता है, दीज मीन्स इनका, डिके मीन्स पतन कर देता है। सो इसलिए हिज फ्लेम्स जो उसकी ज्वाला है वो मस्ट वेस्ट अवे, नष्ट हो जाती है, और इसलिए जो उसकी ज्वाला है वो नष्ट हो जाती है। तो इस वाले में स्टैंजा में कवि ने बताया है कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और मूंगे के समान लाल रंग के होठों की प्रशंसा करता है, या तारों के समान आँखों को प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार से जो ईंधन होता है, इसमें ईंधन का एग्जाम्पल दिया है, फ्यूल ईंधन होता है, वो अपनी ज्वाला को बनाए रखता है, और जैसे जैसे ईंधन ख़त्म हो जाता है तो उसकी अग्नि है जो ज्वाला है बुझ जाती है। उसी प्रकार से जो फिजिकल ब्यूटी, जो शारीरिक सुंदरता है, तो जब इसकी यूथ में, जवानी में, तो इसमें क्या है, तो जो लवर, उसका प्रेमी है, अपने बिलव्ड प्रेमिका के लिए उसका जो प्रेम है वो बना रहता है। और जैसे जैसे जब ओल्ड टाइम, जब बुढ़ापा आता है तो इनका पतन हो जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो फिजिकल ब्यूटी, सारी सुंदरता का पतन हो जाता है। इसलिए उसकी जो ज्वाला है वो मस्ट वेस्ट अवे, नष्ट हो जाती है, और इसकी जो प्रेम की ज्वाला है वो, इसकी जो भावना है वो नष्ट हो जाती है। बट आ स्मूथ एंड स्टीड फाइट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज। इन लाइनों में कवि बताना चाहता है कि बट, लेकिन, आदमी से, कि स्मूथ मीन्स होता है चिकना, लेकिन यहाँ पर स्मूथ का मतलब चिकना नहीं है, यहाँ पर स्मूथ का मतलब है निष्कपट, एंड स्टीड फास्ट मीन्स दृढ़, माइंड मीन्स मस्तिष्क, यानी निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स सज्जन विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, हार्ट्स मीन्स हृदय, विद
इक्वल लव कंबाइंड। इक्वल मीन्स समान, लव मीन्स प्रेम के साथ, कंबाइंड होता है मीन्स जुड़ा हुआ होता है। और जो हृदय है वो समान प्रेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी निष्कपट और दृढ़ मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं जो होती हैं, तो जो हृदय है वो समान प्रेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वो किंडल मीन्स उत्पन्न करता है, नेवर मीन्स कभी नहीं, डाइंग फायर्स वो कभी भी नहीं मरने वाली ज्वाला को उत्पन्न करता है। तो कभी भी नष्ट ना होने वाली या कभी भी ना मरने वाली ज्वाला को, अग्नि को उत्पन्न करता है। तो पोइट कहना चाहता है कवि कि वेयर मीन्स जहाँ, दीज मीन्स यार मीन्स से नॉट नहीं, जहाँ पर ये नहीं है तो आई डेस्पाइस मैं घृणा करता हूँ, हेट करता हूँ। किससे? लवली चीक्स गुलाबी गालों से, और या लिप्स मीन्स होठों से, और या आइज मीन्स आँखों से। तो मैं गुलाबी गालों से और होठों से और आँखों से फिर मैं क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। तो इसमें कवि ने इसके बारे में बताया। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है एक एक वर्ड का। यदि माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सभी की अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।